नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे साइंस जीएस के चैनल पर। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके द्वारा किए गए खोज। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की परीक्षा क्यों ना हो, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो, हर जगह ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि हर एग्ज़ाम में आपको ये अच्छे नंबर दिला सके। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बेकरूल द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों याद रखना, हेनरी बेकरूल ने गामा किरणों की खोज भी हेनरी बेकरूल ने ही की थी और ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी की बात कर रहे हैं। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो सूत्रपात दिया गया था वो दिया गया था जोसेफ लिस्टर द्वारा दिया गया था। जोसेफ लिस्टर एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ठीक है, याद रखना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1948 में। और उस टाइम के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो उस टाइम के जो अध्यक्ष थे वो थे होमी जहांगीर भाभा। और होमी जहांगीर भाभा जो थे, इन्होंने परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो संस्थापक भी यही थे, होमी जहांगीर भाभा, जो अभी हम बार्क के नाम से जानते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इनके संस्थापक भी कौन है? होमी जहांगीर भाभा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं सापेक्षिकता का सिद्धांत। और ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1933 के अंदर दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया गया था, जस्ट अभी हमने पढ़ा था, ई बराबर एम सी स्क्वायर जिसे हम बोलते हैं, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया गया था आइंस्टीन द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जिसको हम बोलते हैं इसरो, कहाँ स्थित है? तो इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना की गई थी 1969 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो सबसे पहला तो हम ये पता लगा कि चंद्रशेखर जो वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। तो इनको रमन प्रभा की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? रमन प्रभाव, तो रमन प्रभाव की खोज की गई थी और उन्हीं के लिए इनको भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और इन्होंने नोबेल पुरस्कार की जो रमन प्रभा की जो खोज की थी वो कब की थी? 28 फरवरी को की थी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो नोबेल पुरस्कार उनको 1933 के अंदर दिया गया था। ऑप्शन सॉरी ये ऑप्शन बी 1930 के अंदर दिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 1930, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की बात कर रहे हैं, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है? सूर्य के द्रव्यमान के जो 1.4 गुना जो द्रव्यमान है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? देखो कैस्कोग्राफ नामक यंत्र जो था उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो उसकी खोज की गई थी जगदीश चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो इसका सही जवाब होगा मेघनाथ शाह। मेघनाथ शाह, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीका बहुत इंपॉर्टेंट है, चेचक का टीका। तो चेचक के जो टीके की खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, ये किसने बताया था? तो ये बताया गया था ऑप्शन ए, आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की गई थी जेम्स चैडविक द्वारा। जेम्स चैडविक द्वारा कब की गई थी? तो 1932 के अंदर की गई थी। 1932 के अंदर न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था जॉन डाल्टन द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने एक विकास का सिद्धांत, जो विकास का सिद्धांत है वो भी इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। साथ ही नेचुरल सिलेक्शन यानी जो प्राकृतिक वर्ण का जो नियम है वो भी इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज की जो रचना की गई थी वो चार्ल्स डार्विन द्वारा की गई। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जैसे अभी हमने बात की कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन किसकी खोज की गई थी? रमन प्रभाव की खोज की गई थी। रमन प्रभाव की खोज की गई थी। ठीक है, रमन प्रभाव की खोज की गई थी। तो कब की गई थी वो? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हुआ, ऑप्शन डी 28 फरवरी को। इसलिए हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की गई थी? तो दोस्तों याद रखना, हाइड्रोजन के तत्व के रूप में जो खोज की थी वो की गई थी हेनरी कैवेंडिश द्वारा। हेनरी कैवेंडिश द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज की गई थी विलियम हारेव द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किस किसने की थी? एक्सरे एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज किसने की थी? डब्ल्यू सी रोन्टजन। ठीक है, डब्ल्यू सी रोन्टजन द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के जड़त्व को किसने प्रतिपादित किया था? यानी गति के जो जड़त्व नियम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था या किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गैलीलियो। गैलीलियो। और दोस्तों याद रखना, गैलीलियो ने किसकी निर्माण किया था? तो इन्होंने जो टेलीस्कोप है उसका भी निर्माण किया गया था। ठीक है, टेलीस्कोप टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। और जो जड़त्व का नियम है, गति के जड़त्व का नियम, उसको प्रतिपादित किसने किया? गैलीलियो ने किया था। ठीक है, और इन्होंने जो कोपरनिकस थ्योरी का भी समर्थन किया था। वो थ्योरी क्या थी कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये कोपरनिकस की थ्योरी थी, लेकिन इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, तो याद रखना, गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया? गैलीलियो ने। और टेलीस्कोप की खोज या निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गति के नियम किसने दिया था? गति के नियम किसने दिया था? तो दोस्तों गति का नियम पूछ रहे तो गति नियम किसने दिया था? न्यूटन द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? बर्ड्समैन, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। और इन्हें वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों याद रखना आपको, 1983 के अंदर इन्हें एक पुरस्कार दिया गया था। वो कौन सा पुरस्कार दिया गया था? वन्य प्राणी संरक्षण, ठीक है, वन्य प्राणी संरक्षक संरक्षक जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 1983 के अंदर, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं? भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी? आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो आनुवंशिकी कोड की खोज की गई थी हरगोविंद खुराना द्वारा। हरगोविंद खुराना द्वारा, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। और साथ ही इनको 1968 के अंदर 1968 के अंदर इनको चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। 1980 के अंदर इसको नोबेल जो प्राइज़ दिया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1968 के अंदर, ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? जैसे मैंने पढ़ा था टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, तो टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा गैलीलियो ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज सी डी डूबे द्वारा की गई थी। लाइसोसोम की खोज किस द्वारा की गई थी? सी डी डूबे द्वारा, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो इसका सही जवाब होगा डार्विन द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक की? लाइकेन, तो लाइकेन की खोज किसके द्वारा की गई थी? लाइकेन की खोज की गई थी तुलासने तुलासने द्वारा, ठीक है, तुलासने द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, तुलासने द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? जीवाणु की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जीवाणु सबसे पहला जो पता लगाया था वो लगाया था ल्यूवेन हॉक ने। तो जीवाणु की खोज भी किसने की थी? ल्यूवेन हॉक द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ल्यूवेन हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की बात कर रहे हैं। पहले पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? प्रयोग किसने किया था? कोशिका शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। सबसे पहला प्रयोग किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन, ठीक है, तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज की थी बेंटिक एवं बेस्ट द्वारा। ये दो वैज्ञानिक हैं, बेंटिंग एंड बेस्ट द्वारा। दोनों मिलकर किसकी खोज की? इंसुलिन की खोज की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा किरणें की खोज किसने की? दोस्तों यहाँ गामा किरणें की बात करें, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि गामा जो किरणें थी उसकी खोज हेनरी बेकरल द्वारा भी की गई थी, लेकिन यहाँ हेनरी बेकरल ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। और जब वो ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमें टिक क्या करना है? पॉल विलोड। क्यों? क्योंकि पॉल विलोड इन्होंने 1900 के अंदर सन 1900 के अंदर जब रेडियम से निकलने वाले विकिरण का अध्ययन कर रहे थे तब इन्होंने एक तरह से गामा किरणों की खोज भी की गई थी, ठीक है। तो अगर ऑप्शन के अंदर हेनरी बेकरल है तो ऑप्शन हेनरी बेकरल वाला सही होगा। अगर बाई चांस अगर ऑप्शन में हेनरी बेकरल नहीं दिया गया तो क्या होगा? पॉल विलोड। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की, ठीक है, रेबीज के टीके जो कुत्ते काटने में लगाए जाते हैं, रेबीज के टीके, उनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो उसकी खोज की गई थी लुइस
पाश्चर द्वारा, लुईस पाश्चर द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक वरण, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, प्राकृतिक वरण या नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। इसका नियम किसके द्वारा प्रतिबद्ध किया गया था? मैंने अभी जस्ट दो चीज़ बताई थी कि एक तो नेचुरल सिलेक्शन का जो नियम था ये, और एक विकास का सिद्धांत का जो प्रतिबद्ध किया था। ठीक है, तो एक तो प्राकृतिक वरण प्लस विकास का सिद्धांत, ये दोनों नियम किसके द्वारा प्रतिबद्ध किया गया था? तो ये किया गया था चार्ल्स डार्विन द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब होगा शीले और प्रिस्टले ने। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? शीले एंड प्रिस्टले ने, तो उसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है? ठीक है, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और ऐसे ही सामान्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।